आगे सवाल होता है कि आचार्य शब्दों से आत्मा का नित्यत्व प्रतिपादन करके फिर उसे नित्य, सर्वगत और सनातन कहने का क्या अभिप्राय है। तो आचार्य शब्दों से जैसे अविनाशित्व सिद्ध होता है, वह तो आकाश में भी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि आकाश अन्य समस्त भूतों का कारण है और उन सब में व्याप्त होने से ना तो पृथ्वी तत्व से बने हुए शास्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, ना अग्नि द्वारा उसे जलाया जा सकता है, ना जल से गलाया जा सकता है और ना वायु से सुखाया जा सकता है। आत्मा का अविनाशित्व उससे अत्यंत विलक्षण है। इसी बात को सिद्ध करने के लिए उसे नित्य, सर्वगत, सनातन कहा गया है। अभिप्राय यह है कि आकाश नित्य नहीं है, क्योंकि महाप्रलय में उसका नाश हो जाता है और आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए वह नित्य है। आकाश सर्वव्यापी नहीं है, केवल अपने कार्य मात्र में व्याप्त है और आत्मा सर्वव्यापी है। आकाश सनातन, सदा से रहने वाला, अनादि नहीं है और आत्मा सनातन, अनादि है। इस प्रकार उपयुक्त शब्दों द्वारा आकाश से आत्मा की अत्यंत विलक्षणता दिखाई गई है। तो आगे कहते हैं कि आत्मा को स्थाणु और अचल कहने का क्या भाव है। इससे आत्मा में चलना और हिलना दोनों क्रियाओं का अभाव दिखाया गया है। एक ही स्थान में स्थित रहते हुए कांपते रहना हिलना है और एक जगह से दूसरी जगह जाना चलना है। इन दोनों क्रियाओं का ही आत्मा में अभाव है। वह न हिलता है न चलता है, क्योंकि वह सर्वव्यापी है। कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है। यहाँ हम आत्मा का शब्द जो हम भगवान से जोड़ देते हैं कि आत्मा अजर अमर है, और वो जैसे उन्होंने कहा है कि कोई भी स्थान उससे खाली नहीं है, तो हम यही कहते हैं कि भाई भगवान हर जगह है, भगवान से कोई जगह खाली नहीं है। तो वो यह है कि यहाँ पे हमारी आत्मा भी एक तरीके से भगवान ही है। निकल गई है वहां से तो हम गए बस, और भी इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये शरीर है बस बोलने के लिए है, और इससे ज्यादा ये कुछ भी नहीं होता। तो कैसा लगा आपको मेरा पाठ, कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। ओम कृष्णाय नमः। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। ओम कृष्णाय नमः।